आज हम एक स्कीम के बारे में बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करी थी, जस्ट लाइक एथेनॉल पॉलिसी, जिसका सक्सेस काफ़ी हुआ था फॉर कंज्यूमर्स, फॉर फार्मर्स, फॉर कंपनीज। फार्मर्स को इससे फेयर प्राइस मिला था शुगर का जब उन्होंने एथेनॉल प्रोड्यूस करवाया था। कंपनीज का ब्लेंडिंग, जो ऑयल रिफाइनरीज वाली कंपनीज थी जिन्होंने रिफाइन किया अपने पेट्रोल को एथेनॉल के साथ, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा और कंज्यूमर्स को प्राइस इंक्रीज का बेनिफिट हुआ आफ्टर यूजिंग एथेनॉल इन देयर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इस स्कीम का फ़ायदा ओवरऑल इकोनॉमी को काफ़ी हुआ था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम अनाउंस करी थी लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे पे, जिस स्कीम का नाम था मिशन ऑन पाम ऑयल्स एंड एडिबल ऑयल्स। सो बेसिकली ये जो स्कीम है, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है अराउंड 11,000 करोड़ का बजट, जो बजट आपका इंक्रीज करेगा इंडिया के अंदर पाम ऑयल कल्टीवेशन के अंदर। आज की डेट में इंडिया में अराउंड 98% पाम ऑयल इंपोर्ट होता है दूसरी कंट्री से। उन कंट्रीज का नाम है मलेशिया एंड इंडोनेशिया। करंटली इंडिया में अराउंड 3.7 लाख हेक्टेयर ज़मीन पाम ऑयल कल्टीवेशन में है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय अराउंड 6.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन बाय 2026 and around 10 lakh hectare ज़मीन by 2030. So there will be a huge increase in land under cultivation for palm oil. इस स्कीम का फोकस रहेगा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और लैंड अंडर कल्टीवेशन फॉर पाम ऑयल को इंक्रीज करना। ये स्कीम इंडिया में नॉर्दर्न स्टेट्स और असम रीजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, बिकॉज पाम ऑयल कल्टीवेशन उस जगह पे मोर एफिशिएंटली चलता है जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हो। करंटली इंडिया में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट के अंदर 90% ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन होता है पाम ऑयल का। जस्ट लाइक बेनिफिट ऑफ एथेनॉल पॉलिसी, सिमिलरली इस स्कीम से भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा हमारी इकोनॉमी में, जिससे कि डिफरेंट इकोनॉमी के पार्टिसिपेंट्स को फ़ायदा होगा। जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फार्मर्स की इनकम्स इंक्रीज होंगी, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा और हमारी कंट्री की इकोनॉमी में ओवरऑल डेवलपमेंट होगा अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे और डोमेस्टिक इकोनॉमी को सप्लीमेंट करेंगे कल्टीवेशन कर करके इंडिया में। इस स्कीम के दो फोकस एरिया हैं। फर्स्ट इज प्लांटिंग अ सीड। सो अगर आप अपने लैंड एरिया में एक सीड को प्लांट करेंगे तो उसकी अमाउंट गवर्नमेंट आपको देगी अराउंड 29,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर ज़मीन पे। सेकंड फोकस एरिया है इसका प्राइस वायबिलिटी गैप। अगर इकोनॉमी के अंदर प्राइस का गैप फार्मर को नहीं मिलेगा तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज़ को उगाने का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इसमें मैकेनिज्म लेके आएगी जिससे उनको मिनिमम अमाउंट मिलेगा प्रोडक्शन पे। तो जस्ट लाइक एथेनॉल पॉलिसी के अंदर आपको शुगर पे मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट देती थी, सिमिलरली पाम ऑयल कल्टीवेशन पे आपको गवर्नमेंट प्राइस देगी। गवर्नमेंट इस इशू को भी एड्रेस करेगी कि कंट्री के अंदर पाम ऑयल कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए कुछ कैपिटल भी प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को जो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपनी लैंड में। जैसे कि अराउंड 15 हेक्टेयर लैंड पे गवर्नमेंट आपको अप टू 80 लाख रुपीज़ देगी ताकि फार्मर्स को इनिशिएटिव मिले इसको अपनी लैंड में कल्टीवेट करने के लिए सब्सिडी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिलेगा। सिमिलरली इंडस्ट्री को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट आपको अप टू 5 करोड़ रुपया देगी ताकि आप अपनी इसकी इंडस्ट्री को सेटअप करें, स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स और असम जैसे रीजन में, ताकि वहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो। तो अगर कोई बिजनेसमैन को इस इंडस्ट्री में घुसना है तो उसके बारे में आप एक लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आई विल शेयर एन आर्टिकल विच इज़ पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके बारे में इस स्कीम के बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब सिमिलरली इंडिया में लिस्टेड कंपनीज जो है
जो पाम ऑयल में डील करती हैं उनका नाम है गोदरेज एग्रोवेट और रिची सोया। सो गोदरेज एग्रोवेट is one of the most leading player in industry for palm oil. गोदरेज एग्रोवेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अनाउंस किया है इन स्टेट्स सच एज मणिपुर, असम जैसे रीजन्स के अंदर टू प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ पाम ऑयल। कंपनी इस पाम ऑयल बिजनेस को एग्रेसिवली अब प्रमोट करेगी एंड सिमिलरली अपने फार्मर्स को एजुकेट करेगी हाउ टू एफिशिएंटली प्रोड्यूस पाम ऑयल। इससे 3 टाइप के इन्वेस्टर्स लाभ उठा सकते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी इन्वेस्टर। अगर आप डीप डाइव पढ़ेंगे कंपनी का इंफॉर्मेशन हर क्वार्टर के बारे में ऑन डेवलपमेंट ऑन पाम ऑयल, गोदरेज एग्रोवेट के बारे में, तो आपको काफ़ी डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कंपनी का प्रोग्रेस क्या चल रहा है। क्योंकि अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में काफ़ी फ़र्क होता है कि आपने अनाउंस कर दिया लेकिन इम्प्लीमेंट करने में कंपनी डिले कर रही है, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बढ़ सकता है इस न्यूज़ की वजह से, क्योंकि हर कंपनी को टारगेट मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट का इसके अंदर इंसेंटिव प्रोवाइडेड है। तो जो कंपनी एग्रेसिवली इस न्यूज़ को कैप्चर करेगी दैट कंपनी विल रीप द बेनिफिट्स इन कमिंग ईयर्स। सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर इज अ पर्सन हु इज़ अ फार्मर। एक फार्मर अपनी लैंड को, लेट्स से उसके पास 100 हेक्टेयर ज़मीन है एंड उसकी ज़मीन इन सेलेक्टेड स्टेट्स में है जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो वो आदमी अपनी ज़मीन को मोर एफिशिएंटली यूज़ कर सकता है अगर वो चेक करे कि पाम ऑयल का जो प्राइस है और जो एग्जिस्टिंग वो वेजिटेबल या फ्रूट अगर कोई उगा रहा है तो उसमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि सेम लैंड में अगर आप पाम ऑयल ग्रो करेंगे तो आपको पर हेक्टेयर कॉस्ट अगर ज़्यादा मिल रही है पाम ऑयल की तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तीसरा इसके अंदर बेनिफिट अगर मुझे दिखता है तो वो है गवर्नमेंट का। इसमें गवर्नमेंट का मल्टीप्लायर बेनिफिट मुझे दिखता है, जैसे कि इंपोर्ट बिल। इंडिया हमेशा न्यूज़ में रहता है कि इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो हम अगर पाम ऑयल जैसी चीज़ को इंडिया में लेट्स से 50% इंक्रीज कर लें कल्टीवेशन को, तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सकता है आने वाले सालों में। अगर हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, जिससे फ़ायदा हमारे कंज्यूमर्स को मिलेगा क्योंकि प्राइस कम मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी और हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट स्टेज में हैं। जो बेनिफिट्स हमने एथनॉल पॉलिसी के देखे थे वो मुझे लगता है आपको पाम ऑयल पॉलिसी में भी दिखने को मिलेंगे। टाइम पीरियड 3 से 5 साल हो सकता है, क्योंकि अभी इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड फॉर प्रोडक्शन इज़ वेरी लेस। हम इंडिया में प्रोड्यूस काफ़ी कम करते हैं बिकॉज 98% हमारा पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट होता है। तो हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है पहले उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, तब उसका बेनिफिट हमारे को ओवरऑल इकोनॉमी में दिखेगा।